कई औरतें प्यार में कमजोर नहीं होती। वो इंटेलिजेंट होती है, सेंसिटिव होती है, इमोशनली डीप होती है। फिर भी प्यार में वही औरतें सबसे ज्यादा थक जाती है, क्योंकि गलती अक्सर दिल की नहीं होती, डिसीजन की होती है। साइकोलॉजी सेज, जब इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है तो उसका दिमाग नहीं, उसकी इमोशनल पैटर्न्स डिसीजन लेने लगती है। और आज की ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। ये वीडियो समझदार औरतों के लिए है, जो प्यार चाहती है पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं, जो रिलेशनशिप चाहती है पर इमोशनल एग्जॉशन की कीमत पर नहीं। अगर आप 25 से 45 की उम्र में है और आपने कभी सोचा है मैं सब समझती थी फिर भी खुद को क्यों खो दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम रोमांटिक बातें नहीं करेंगे, आज हम ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल पैटर्न्स और लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात करेंगे। नंबर 1, वो प्यार को पोटेंशियल पर जज नहीं करती। समझदार औरत किसी इंसान से प्यार उसके फ्यूचर प्रॉमिस से नहीं करती। साइकोलॉजी सेज, ह्यूमंस डोंट फॉल इन लव विद रियलिटी, दे फॉल इन लव विद पॉसिबिलिटी। वो सोचती है अभी ऐसा है लेकिन आगे बदल जाएगा, अभी कॉन्फ्यूज्ड है लेकिन मेरे साथ सीरियस हो जाएगा। पर इमोशनली मैच्योर वुमन जानती है जो इंसान आज जैसा है वही उसका असली वर्जन है। पोटेंशियल एक इमेजिनेशन है, रियलिटी एक बिहेवियर है, और बिहेवियर झूठ नहीं बोलता। समझदार औरत देखती है वो मुश्किल में कैसे रिएक्ट करता है, वो कमिटमेंट से कैसे भागता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में कितना प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस फ्यूचर प्रोमिसेस पर नहीं, प्रेजेंट बिहेवियर पर लिए जाते हैं। नंबर 2, वो ओवर एडजस्टमेंट को प्यार नहीं समझती। बहुत सी औरतें साइलेंटली ये सोचती है अगर मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूं तो रिश्ता बच जाएगा। साइकोलॉजी सेज, ओवर एडजस्टमेंट इज नॉट लव, इट्स फियर ऑफ लॉस। समझदार औरत जानती है अगर किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए उसे अपनी बाउंड्रीज बार बार तोड़नी पड़े तो वो रिश्ता नहीं, इमोशनल सर्वाइवल मोड है। वो जानती है हर बात समझना मैच्योरिटी है, हर बात सह लेना वीकनेस है। इमोशनली इंटेलिजेंट वुमन एडजस्टमेंट करती है पर सेल्फ अबैंडनमेंट नहीं, क्योंकि जो रिश्ता आपकी चुप्पी से चलता है वो आपकी खुशी से नहीं चलेगा। नंबर 3, वो मिक्स्ड सिग्नल्स को मिस्ट्री नहीं समझती। साइकोलॉजी सेज, कंफ्यूजन इज अ क्लियर साइन। जो इंसान आज केयर करता है कल इग्नोर करता है, परसों फिर क्लोज आता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इमोशनली अनअवेलेबल है। समझदार औरत ये गलती नहीं करती कि शायद वो डरता है, शायद उसे टाइम चाहिए। वो समझती है जो इंसान सच में चाहता है वो क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन नहीं। लव में साइलेंस भी एक मैसेज होता है, डिले भी एक डिसीजन होता है, और इमोशनली मैच्योर वुमन सिग्नल्स को डिकोड नहीं करती, वो उन्हें एक्सेप्ट करती है। नंबर 4, वो इमोशनल लेबर अकेले नहीं उठाती। ह्यूमन बिहेवियर में एक डेंजरस पैटर्न होता है, एक इंसान फील करता है, दूसरा बस एग्जिस्ट करता है। साइकोलॉजी सेज, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज प्यार नहीं होती बल्कि अकेले एफर्ट उठाना होता है। समझदार औरत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेती कि वही हर बात शुरू करे, वही हर मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझाए, वही हर बार इमोशनली अवेलेबल रहे। वो समझती है कि अगर एक इंसान फील करता रहे और दूसरा बस रिस्पॉन्ड करता रहे तो वो रिश्ता बैलेंस में नहीं है। इमोशनल लेबर का मतलब सिर्फ केयर करना नहीं होता, उसका मतलब होता है इमोशनली प्रेजेंट रहना, सुनना, समझना और एफर्ट देना। इमोशनली मैच्योर वुमन जानती है कि जिस रिश्ते में उसे बार बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़े वहां पार्टनरशिप नहीं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है। वो ये भी समझती है कि इंटरेस्ट दिखाने के लिए मजबूर करना दरअसल इंटरेस्ट की कमी का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। नंबर 5, वो अटैचमेंट को डेस्टिनी नहीं समझती। साइकोलॉजी सेज, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डजंट ऑलवेज मीन स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी। बहुत सी औरतें ये कंफ्यूज कर लेती है कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रही का मतलब वो मेरे लिए सही है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट वुमन जानती है अटैचमेंट अक्सर फियर से पैदा होता है, ना कि अलाइनमेंट से। लोनलीनेस, पास्ट वुंड्स,
इमोशनल वॉइड। ये सब अटैचमेंट को इंटेंस बना सकते हैं, पर इंटेंसिटी हमेशा हेल्थी नहीं होती। समझदार औरत खुद से ये हार्ड सवाल पूछने से नहीं डरती। क्या ये रिश्ता मुझे इमोशनली सेफ फील कराता है? क्या मैं इसमें ग्रो कर रही हूं या बस एडजस्ट कर रही हूं? क्या मैं खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रही हूं? ह्यूमन बिहेवियर में डेस्टिनी शांति लेकर आती है, बेचैनी नहीं। स्टेबिलिटी देती है, कंफ्यूजन नहीं। और इसलिए समझदार औरत केमिस्ट्री से प्रभावित जरूर होती है, पर अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी के आधार पर लेती है। नंबर 6, वो डिसरिस्पेक्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं मानती। साइकोलॉजी सेज डिसरिस्पेक्ट इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इट्स अ वैल्यू प्रॉब्लम। समझदार औरत बार बार ये एक्सक्यूज नहीं देती, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो गुस्से में था। वो समझती है जो इंसान रिस्पेक्ट करता है वो गुस्से में भी बाउंड्री नहीं तोड़ता। वो ये भी जानती है कि बार बार हर्ट होना एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक इमोशनल पैटर्न होता है जो धीरे धीरे नॉर्मल बना दिया जाता है। और जिस रिश्ते में सम्मान एक्सप्लेन करना पड़े, वो रिश्ता फ्यूचर में और गहरी चोट देने वाला होता है। साइलेंस आफ्टर हर्ट, डिसमिसिव टोन, इमोशनल निग्लेक्ट, ये सब छोटी बातें नहीं है, ये इमोशनल पैटर्न्स है जो फ्यूचर बिहेवियर दिखाती है। नंबर 7, वो खुद को खोकर रिश्ता नहीं बचाती। सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये है, ये समझना कि हर रिश्ता बचाया नहीं जाता। समझदार औरत जानती है अगर किसी रिलेशनशिप में उसे कॉन्स्टेंटली खुद को समझाना पड़े, जस्टिफाई करना पड़े या छोटा फील करना पड़े, तो वो प्यार नहीं, सेल्फ एरोजन है। साइकोलॉजी सेज हेल्थी लव एड्स टू योर आइडेंटिटी, इट डजंट रिप्लेस इट। वो रिलेशनशिप छोड़ने से नहीं डरती, वो खुद को खोने से डरती है। वो समझती है कि खुद को खोकर टिके हुए रिश्ते अंदर से इंसान को खाली कर देते हैं, भले बाहर सब ठीक लगे। और कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की सबसे समझदार जीत होती है। अंत में, अगर आप यहां तक पहुंची है, तो शायद आपने भी ये गलती कभी की होगी, या शायद आप अभी किसी डिसीजन के बीच खड़ी है। ये वीडियो आपको किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता, ये वीडियो आपको खुद को चुनने की याद दिलाता है, क्योंकि इमोशनली मैच्योर वुमन प्यार से भागती नहीं, पर वो अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती। अगर इस वीडियो का कोई एक सेंटेंस आपके अंदर रेसोनेट हुआ हो, तो कमेंट्स में लिखिए, आई चूज क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। और इस वीडियो को उस औरत के साथ शेयर कीजिए जो स्ट्रांग है, बस कभी कभी खुद को भूल जाती है।